अतिथिगण, प्रशांत जी, समस्त अतिथिगण, सहकर्मी, शिक्षक बंधु, कर्मचारीगण और प्रिय छात्र छात्रा, सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को हमारे संविधान को में दिए गए अधिकारों को समझने की और उन कर्तव्यों को पालन करने की शक्ति दे। जिस चीज का आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं, यह सत्य है कि हमारा संविधान ही हमारा सम्मान है। लेकिन यहाँ आज नृत्य नाटिका के माध्यम से, लघु नाटिका के माध्यम से, नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से इतना मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किया गया कि भाव विभोर होना स्वाभाविक था। और ये चिंतन का विषय भी था हम लोगों के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस पृष्ठभूमि से आए थे और किस तरफ को हम लोगों का बहिर्गमन हो रहा है। साथियों, हमारे 51 अनुच्छेद में बहुत सी बातें की गई, अधिकारों के बारे में बताया गया, कर्तव्यों के बारे में बताया गया, समानता का, समता का, इन सारी चीजों को हम लोगों को करना चाहिए, ये कहते हैं। संविधान में ये दिया गया है, ऐसा करना चाहिए। आज जितनी भी बातें हम लोग कर रहे थे वो कह रहे थे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता करना है। लेकिन हम पूरे परिवार की तरफ से ये क्या निर्णय ये कह सकते हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। हम इस संस्थान परिसर में समता मूलक को लाएंगे, समानता का अधिकार प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और जो संविधान में संविधान है, सबके लिए एक संविधान की जो परिकल्पना बाबा साहब जी ने दी थी, इतने लोगों के साथ उनको हम यहाँ परिलक्षित चीजें हैं, लेकिन हमको करके दिखाना है। इस निर्णय के साथ हम संविधान दिवस मनाएं। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आज हम उस परिवेश में हैं कि हम ऐसे आयोजनों का लाभ भी ले रहे हैं, इसमें हम सम्मिलित भी हो रहे हैं। संविधान दिवस की पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, इस आशा के साथ कि इनमें दिए गए अधिकारों को हम समझेंगे और इनमें दिए गए कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि हम सब लोग मिलकर बोलें, हमारा संविधान हमारा सम्मान, जो कि हमारे वर्ष भर के लिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया भी है, टैगलाइन दी है, और पूरे साल हम लोगों को जो 75वें संविधान वर्ष को मनाना है, उस पर हम एक दिन नहीं, रोज अपने संविधान का चिंतन करें, मनन करें, और जहां हम अपने आप को वहां खड़ा पाते हैं, उचित स्थान पर पाते हैं, वहां अपने आप को प्रदर्शित करते हुए संविधान में दी गई विधाओं का अपने जीवन में और अपने से संबंधित सभी के जीवन में परिलक्षित करने की कल्पना करें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें और दृढ़ता के साथ करें भी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारा संविधान हमारा सम्मान, सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जाए। एवं हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसाकर चले गए, उज़रों की दुनिया बसाकर चले गए, कितने दर्द दिए उन जालिमों ने, फिर भी वह मुस्कुराकर चले गए। कितने दर्द दिए उन जालिमों ने, फिर भी वह मुस्कुराकर चले गए। भारत तो कब का कंकाल हो जाता मेरे यारो, भारत तो कब का कंकाल हो जाता मेरे यारो, अगर भीमराव अंबेडकर हमें हीरा ना मिला होता, अगर हमें इस प्यारी सी कविता एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसे निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर आए और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सभागार में उपस्थित माननीय निदेशक महोदय, रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इंजीनियर श्री दुष्यंत कुमार जी, पीएनबी सीनियर मैनेजर श्री मिश्रा जी, हमारी जो है बिजनौर से जो टीम आई है चरक पैथोलॉजी लैब से, पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
बच्चों और कोशिश की जो टीम हमारी आई है, कोशिश के कई बच्चों के गार्जियन आए हैं आज हमारे साथ में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जिन बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट बाहर जाते थे, वो जाके उन बच्चों को पढ़ाते थे और उन बच्चों ने अपने अपने यहाँ टेस्ट लेने के बाद बच्चों ने टॉप किया, तो आज उनको यहाँ पर जो प्राइज दिया गया है, उन बच्चों के गार्जियन को आरईसी बिजनौर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। उनके गार्जियन भी आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। जो गार्जियन आए हैं तो मैं चाहूँगा 1 मिनट अपने जगह खड़े हो जाएं 1 सेकंड के लिए, क्योंकि कम से कम बच्चों का और हमारे स्टूडेंट का काफ़ी जो है उनसे मनोबल मिलेगा। कुछ गार्जियन का दीजिए और बधाई दीजिए, तालियों के साथ में इनका सम्मान कीजिए। तो आज जो हम यहाँ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं, तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, ये प्रोग्राम हम हर वर्ष मनाते हैं, आज पूरा देश मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रपति जी ने ये प्रोग्राम के लिए जो कहा था, जो भी माननीय निदेशक ने कहा कि पूरे वर्ष में ये मनाया जाएगा, तो वास्तव में पूरे वर्ष मनाया जाएगा। आज देख के लग रहा है कि सबको पहले तो संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। देखो बच्चों, इस कॉलेज का नाम पहले यही नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था इस कॉलेज का नाम। 2016 में इस कॉलेज का नाम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। काफी लोग जब हम चांदपुर में जाते हैं तो कहते हैं अंबेडकर कॉलेज के लोग आ रहे हैं, तो वास्तव में इस कॉलेज का नाम वही था, सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया था। तो आज हम दिवस मना रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हैं और उनको आज हम नमन करने का दिन एक तरह से जो हमारी सरकार ने रखा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री सुबह बोल रहे थे, हम लोग भी उनका वो सुन रहे थे, तो अगर वो 30 मिनट बोले होंगे तो कम से कम उन्होंने 100 बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम अपनी उसमें स्पीच में लिया। तो क्यों लिया? उस व्यक्ति ने कुछ किया होगा। जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वास्तव में उसको याद किया जाता है। तो इनके बारे में, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छा बताया। मैं थोड़ा सा माननीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा 2 वर्ड बताना चाहता हूँ। बच्चों, उस हमेशा याद किया जाता है जो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए जीता है। जब वो देश के लिए ये चल रहा था तो उनके 4-4 बच्चे उन्होंने आहुति दे दी और उनके बच्चे एक्सपायर हो गए और वो देश के लिए और संविधान बनाने में और इन सब चीज़ों में व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा। तो जो याद करने का दिन है, जो देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है, उसको हमेशा याद किया जाता है। जो खाली अपने लिए करता है उसको उसका परिवार कुछ समय तक के लिए याद रखता है, लेकिन उसके बाद याद नहीं रखता। तो ये जो राइट और ड्यूटी समाज के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमें अपने परिवार के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमारे समाज के प्रति ड्यूटी है, अपने कंट्री के प्रति ड्यूटी है। ये सब के प्रति जो ड्यूटी निभाता है वो वास्तव में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे अभी इंजीनियर दुष्यंत कुमार जी ने बताया कि महिलाओं की जो स्थिति थी वास्तव में बहुत दुखद थी। महिलाओं की स्थिति, आज महिला भले से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेने से ना वो करती हो, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए उनको जो अधिकार दिलाने में उन्होंने कितना संघर्ष करा, ये उनकी देन थी। सती प्रथा का अंत करवाने में, देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने में, लेबर एक्ट में जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए उन्होंने 14 घंटे की ड्यूटी होती थी, 8 घंटे की ड्यूटी कराने में उनका योगदान रहा। तो लेबर एक्ट बनाने में 14 घंटे से 8 घंटे जो आदमी काम करता था उनको याद करते लेबर। इसी तरह से सरकारी कार्यालयों में जो बताया कि हर जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और महात्मा गांधी जी की योगदान है, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन जो विशेष इनकी तस्वीर लगी हुई है। तो आज जो हमारे छात्रों ने ये प्रोग्राम कराया जागृति क्लब को, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जागृति क्लब को कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। आपकी पूरी टीम को इंस्टीट्यूट प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो छात्र जिन्होंने आज ये मानविक दर्शन दिखाए हैं, तो वास्तव में हम अपनी राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन ड्यूटी की बात जो बताई अभी डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों को अपने राइट्स तो याद रखने चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी भी होती है।
अगर हम अपनी ड्यूटी भी याद रखेंगे तो वास्तव में संविधान का पालन हम लोग करेंगे। तो जैसे हमारे छात्र हैं, वास्तव में जो छात्र बैठे हैं आजकल देश का भविष्य है, तो उनको इस बात को देखना चाहिए कि कैसे देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को जैसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें अपने परिवार के, अपने दोस्तों के बीच में रह के हमारी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख के हमें अपने आगे जीवन में आगे बढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है इक्विलिटी के ऊपर हम सब बात कर रहे थे। तो इक्विलिटी तो भाई समानता तो हम सब यहाँ बैठे तो समान है, तभी तो बैठे। आज देश आजाद हो गया है तो हम अपने आप में से, क्योंकि संविधान जो है एक ग्रंथ ऐसा हमारा है जिसमें जो नियम है देश को चलाने के, हमें हर चीज को करने के, हर चीज के रूल बन गए हैं, तो उस रूल से हमें चलना है। ऐसे ही हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो सब्जेक्ट है हमें मानवतावादी, इस संविधान ने सिखाता कि हमें जो है एक हम सब जो है मानवतावादी है कि हम सब इसमें कितनी एक्टिव फंडामेंटल राइट्स क्या, ये सब चीजें तो आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे वोट्स ऑफ थैंक्स देने का, धन्यवाद देने का मौका मिला है। तो जो हमारे छात्र यहाँ आए उन सबको धन्यवाद, जो बाहर से आए उनको भी बहुत धन्यवाद, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद, जो हमारे गेस्ट आए हैं उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं विशेषकर अपने आज रीजनल फॉरेस्ट अफसर इंजीनियर दुष्यंत कुमार जी का भी धन्यवाद दूंगा। और बेसिकली हमारे इंजीनियर ये दुष्यंत कुमार जी, आप ये देखिए कि ये यहाँ पर रीजनल फॉरेस्ट अफसर है, ये इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपने इंजीनियरिंग करी है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंजीनियर करके ये इसी से है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है। और आप देखिए इसी के बाद भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना डीपली नॉलेज है। तो बच्चों ये चीज़ सीखनी चाहिए अपने सीनियर से। आज उन्होंने आके आपको काफ़ी बताया, तो आपके